बिना पॉलिश वाला वो पड़ा है, उसका भी आप देख लीजिए, लेकिन कलर नहीं उतार पाएंगे क्योंकि ये सारी फिनिशिंग जो है ये हमारे केमिकल की। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस फंडा की एक और शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं नोएडा में और एक ऐसा यूनिक बिज़नेस आइडिया आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपकी अर्निंग हो जाएगी कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए मंथली। और जिस फर्म पे हम आए हैं उसका फर्म का नाम रहेगा जेके टाइल्स मशीनरी। किन किन मशीनों में ये डील करते हैं मैं आपको वो सब बताऊँगा और जानेंगे, मिलेंगे यहाँ के ओनर से भी, वो हमें पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट जो हैं इनकी मशीनों से तैयार किए जाते हैं और किस किस तरह की मशीनें इनके पास होती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे करता हूं रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे पीछे जैसे कलर नहीं रहता है ना? नहीं सर, ये नहीं सर, कलर आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि जैसे ये लगे हुए हैं डिट्टो ऐसा ही आएगा। ललिता जिग जैग या कोई भी कंक्रीट है। पहले अपना इतना हिस्सा उसमें बनेगा, इतना भरा जाएगा। ये सर इतना हिस्सा। सर देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये जेके टाइल्स मशीनरी जी, ये 1957 से हमारा एस्टेब्लिश कर रहा है। ओके। 1908 से हमने इसको मतलब यूनिट से स्टार्ट किया, वाइब्रेटिंग यूनिट। जैसे पेवर्स ब्लॉक मेकिंग मशीन हो गया, मतलब जितनी भी मशीनरीज होती हैं, पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन हो गया, हॉलो सॉलिड ब्लॉक मेकिंग मशीन हो गया, फ्लाई एश ब्रिक मेकिंग मशीन हो गया जी, उस चीज़ से हम इसको रन कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब हम किस किस तरह की मशीनरीज जो है तैयार करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए? मतलब कंक्रीट ब्लॉक की जितनी भी मशीनरीज होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हो गया या फिर एगलिंग टाइप हो गया या मैनुअल टाइप हो गया या वाइब्रेटिंग यूनिट हो गया या इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक मशीन हो गया, उन सब तरह की मशीनें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके। और आपने 1957 से बताया तो मतलब लगभग 80 साल हो गए। मतलब मैं आपको बताना चाहूँ 1957 से जो है हमारा जितने भी कंक्रीट प्रोडक्ट हैं हम उसमें काम करते थे। मतलब जो हमारे ग्रैंड फादर हैं जीवन खान, जो जेके टाइल्स मशीनरी नाम दिया गया है उनके ही नाम से दिया गया है। ओके। तो वो ग्रैंड फादर जो हैं वो हमारा जितना भी कंक्रीट प्रोडक्ट हैं, जैसे पेवर ब्लॉक्स में आप ले लीजिए, जिगजैग हो गया, आई शेप हो गया या फिर हॉलो सॉलिड ब्लॉक हो गया, तो उन सब ब्लॉकों को क्या है मैन्युफैक्चरिंग करते थे। वैसे करते करते जैसे कि मैंने आपको बताया 1998 से हमने फिर जो मशीनरीज हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है सर, तो चलते चलते थोड़ी वार्तालाप करते रहते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात कर लूँ तो अपनी ब्रांचेस वगैरह हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में मतलब कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं? मशीनरीज की आप बात करेंगे तो जैसे हमारी ऑल ओवर इंडिया में हमारा उड़ीसा हो गया, हैदराबाद हो गया और आपका गुवाहाटी हो गया, बेंगलोर हो गया और हमारा नोएडा हो गया। मतलब रिसेंटली हमारा लास्ट दिसंबर को ओपन हुआ है हमारा बेंगलोर ब्रांच। बेंगलोर में भी हो गया? राइट। ओके। तो मतलब पैन इंडिया हम कवर कर रहे हैं अपने जेके टाइल्स मशीनरी के ही नाम से। अच्छा। और बात करें तो जैसे काफ़ी कंपनियां इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा सेल हो गया, बेल हो गया, IOCL हो गया, ठीक है। इन तरह की कंपनियों के साथ हम डील कर चुके हैं। ये मतलब ये आपके क्लाइंट्स हैं? जी जी बिल्कुल, ये हमारे क्लाइंट्स हैं और इनके साथ हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन की बात करेंगे, पैन इंडिया में 5000 प्लस इंस्टॉलेशन अभी तक हम कर चुके हैं। आइए मशीनरीज आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार, आइए आ जाइए। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये हमारी मशीनें हैं? हाँ, ये बिल्कुल ये सारी हमारी मशीनरी है जैसा आप देख रहे हैं। मतलब कोई भी क्लाइंट्स है जैसे हमारा स्टार्ट करना चाहता है कोई भी छोटे बजट से, जैसे कोई विलेज से है आपका या फिर ग्राम पंचायत में कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, तो मतलब वही है 75,000 1 लाख से स्टार्टिंग करके छोटे से छोटा प्लांट वही है आपका 1 लाख से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। मतलब स्टार्टअप सेटअप 1 लाख से आप स्टार्ट करके 1 CR तक ले जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कितना उसका बजट है। मतलब 1-1 लाख का अगर मोबाइल ले लेते हैं तो अगर बिजनेस करना चाहे, छोटा सा व्यापार भी करना चाहें तो वो शुरू कर सकते हैं, मतलब उस मोबाइल के बदले भी। देखिए सर, एक मोबाइल की अगर बात करेंगे तो मोबाइल तो आपका एक मोबाइल ही रह जाता है। बिजनेस तो आपको एक की जगह 10 फोन ले सकते हैं अगर आप बिजनेस को अच्छे से टेक ओवर करते हैं तो। ठीक है। और इसको मतलब हम कहीं पे गांव में भी कहीं पे भी मतलब हम चालू कर सकते हैं? देखिए सर, इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं। इसका कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आपको वो नहीं चाहिए, एक GST नंबर चाहिए। GST फर्म पे आप इसको कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे PWD में आप इसको दे सकते हैं, ग्राम पंचायत में इसको आप दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इसको आप दे सकते हैं। तो वहाँ जो भी ब्लॉक्स है, मतलब ये आप अगर बात करेंगे तो जितने भी ब्लॉक्स है वो देखिए, मशीनरीज देना ही हमारा कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि मशीनरीज तो दुनिया भर की कंपनीज हैं जो सेल कर रही हैं। लेकिन मशीन के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज है
जो अभी तक मैंने आपको बताया था अभी वीडियोस में, जैसे 1957 से हमने स्टार्ट किया, जितने भी कंक्रीट ब्लॉक हैं उनको हमने स्टार्ट किया, हमारे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया। उसके बाद 1998 से हमने मशीनरीज में आए। तो मतलब जितने भी अभी तक आप देख के चलेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे तो समथिंग 80 ईयर्स हमें हो गया इस लाइन में जी। और ये सारा जो अपना ये मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग अपना यही है। इसी के साथ साथ हमारा वाइब्रेटिंग यूनिट का हो गया, होलो सॉलिड ब्लॉक मशीन का हो गया, अच्छा। उसके बाद हमारा फ्लाई एश का हो गया। इस तरीके से ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी यही है। तो अच्छा, जिस तरह से अगर मतलब ये कस्टमर अगर को चाहिए होता है तो कितने दिन में ये प्रोडक्ट अपना तैयार हो जाता है? देखिए, अगर डिपेंड करता है कस्टमर को किस टाइप का चाहिए। अगर जैसे कोई भी एक नॉर्मल प्लांट लेना चाहते हैं तो रेडी टू स्टॉक होता है, लेकिन अगर कुछ कस्टमाइज चीज़ें हो जाती हैं, कस्टमाइज मोल्ड्स हो जाते हैं, तो वही 2 से 4 दिन लगता है। अच्छा। बाकी जितनी बड़ी मशीन होगी, जितना बड़ा बजट के साथ वो स्टार्ट करेंगे, उसी हिसाब से समय लिया जाता है। अच्छा। और जो समय लिया जाता है वो कमिटमेंट के साथ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज समय लिया और कल को 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उस तरह का हमारे यहाँ नहीं होता सर। ठीक है। जिस तरह से ये भी अभी तैयार हो रही है मशीन में, कोई ये एक कलर पेन मिक्सर है सर। अच्छा, जो मिक्सचर है ये वाला, ये जो हाँ, जो टॉप लेयर के लिए बनाया जाता है, मतलब जितना भी टॉप लेयर आपका बनेगा वो इस कलर पेन मिक्सर में ही बनेगा। ओके, ये इसकी मोटर लग गई है यहाँ पे? हाँ, ये गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है। मतलब गियर बॉक्स क्या है, इसका जो आरपीएम है उसको कवर करता है। ओके। इस तरह से मेरे को अगर एक ब्लॉक तैयार करना है तो उसको हम किस तरह से तैयार करेंगे? अगर एक ब्लॉक तैयार करना है तो सबसे पहले आपका ये कलर पेन मिक्सर हो जाता है, जिसमें आप टॉप लेयर के लिए आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें सीमेंट डलेगा, फिर डस्ट डलेगा। डस्ट के साथ साथ हमारा केमिकल इसमें यूज होगा। अगर हमें कलरफुल बनाना है तो कलर यूज करना है, नहीं बनाना तो नहीं यूज करना। कलर तो यूज कर सकते हैं। ये पानी उसी हिसाब से डालना है। सबसे पहले क्या लोग गलती करते हैं, आपने देखा होगा कि ब्लॉक बनाते टाइम कई ब्लॉकों में जब वो डिमोल्ड करते हैं तो उसमें वाइट धब्बे आ जाते हैं, स्पॉट्स जिसको बोलते हैं। वो स्पॉट्स की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि उसको जब हम बनाते हैं टॉप लेयर को, हम कलरफुल अगर बना रहे हैं तो कलरफुल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सारे मटेरियल को डालने के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट हम उसको ड्राई मिक्सिंग नहीं करते। सबसे बड़ी कमी यही होती है। उसको सबसे पहले हम 2 से 4 मिनट ड्राई मिक्सिंग करेंगे। ड्राई मिक्सिंग करने के बाद जब हम उसको पानी उसके रेशियो के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से सेट करेंगे, तब जाके टॉप लेयर इसमें फिल करना है। फिल करके इसको रन करवा देना है। इस टेबल पे ये पूरा रन होगा। यहाँ से रन होने के बाद ये हमारा बैक लेयर मटेरियल हो जाता है, जिसमें हम एग्रीगेट, सीमेंट और डस्ट और केमिकल इसमें हम डालेंगे। इसको मिक्सिंग करेंगे, जब इसमें पटक देंगे, इसको बैक लेयर से फिल करना है। फिल करने के बाद ये सेकेंड टेबल है हमारा, इसको हम रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद इसको क्या है, हमको कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद इसको स्टैकिंग कर देना है। स्टैकिंग करने के बाद नेक्स्ट डे हमको 18 से 20 घंटे में इसको हम डिमोल्ड कर सकते हैं, जिसमें हमें अच्छी फिनिशिंग, शाइनिंग, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें इसमें हमको मौजूद मिलेंगी। कि ये एक हमारी बैकएंड टीम है। इसके साथ साथ जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे जिस चीज़ को अगर नहीं समझ आता है तो मतलब क्लाइंट्स के साथ साथ जो भी हमारी बैकएंड टीम है, हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि फीचर्स में जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको समझाने के लिए हमारी टीम बनी रहे। तो ऐसे जैसे ये हमारे मिलवातों, ये अनिल जी हैं, ठीक है, ये उस्मान जी हैं। तो इन लोगों को मतलब इसी तरह से स्टार्टिंग से इनको गाइड किया जाता है। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं इनको अच्छी तरह सपोर्ट्स कर सकें, हर रेशियो को ये समझा सकें, हर मतलब जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं ये उनको बता सकें, ताकि क्या है, जो भी 1 लाख वाला प्लांट लगाकर प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, मार्केट में सेल करना चाहता है, वो 1 लाख से 10 लाख का हो सके। क्योंकि अगर वो 10 लाख का होगा तो तब जाके हमारे से वो 2 लाख से जुड़ेगा। मतलब जिस तरह से अगर किसी को नया बिजनेस चालू करना है, उसको तो पता ही नहीं है मतलब इसके बारे में, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए मतलब ये बिल्कुल काम करेगी जी, उनको सिखाने के लिए किस तरह से ये काम होगा। क्योंकि मार्केट में क्या है सर, सेल करना है लोग आसान समझते हैं और सेल करना ही आसान है। सेल करने के साथ साथ भूल जाते हैं क्लाइंट कौन, हम कौन। तो वो चीज़ नहीं है। मतलब अगर हम सेल कर रहे हैं, सेल के साथ साथ हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि जो भी प्लांट्स अगर लगा रहा है वो बेचारे 4 महीने 6 महीने जोड़ के 2 लाख 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि मशीनरी से ब्लॉक बनाना आसान बात है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ देना, फिनिशिंग देना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना, वो सारी चीज़ें आसान नहीं है, वो एक टफ चीज़ है। तो उस चीज़ में हमारी जो टीम है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है, क्लाइंट को हमेशा बराबर बने रहती है 24/7 आवर्स में, फुल सपोर्ट रहती है। राइट, ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से मोल्ड के टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के मोल्ड होते हैं, तो मतलब ये कस्टमर को कैसे मिलते हैं ये सारे? मतलब जितने भी देखिए हमारे मशीनरी के साथ साथ हमारी क्या है, मोल्ड्स, केमिकल, कलर, ये सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। तो इजी ही आपको कुछ प्रोसेस इसका स्टार्ट नहीं करना, बस एक ऑर्डर देना है, आकर आप विजिट कर सकते हैं, चीज़ें सामने देख सकते हैं, या फिर
आने के साथ साथ अगर नहीं भी आ पाते तो हमारा क्या है, आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी ये अलग अलग स्टाइल बनाए हुए हैं सारे। जी जी जी, ये सारे कस्टमर को जो पसंद आ रहा है उसको ही सब ले हाँ सकता है। हाँ, उन सब के मोल्ड्स आप जो purchase डिजाइन कर है सकते उसे पसंद आ रहा है वो ले सकता है। जी जी, और बाकी ये तो रेगुलर चलने वाले होते हैं ये सारे रेगुलर चलने वाले, मतलब जिगजैग हो गया, ये वाला हो गया। जिगजैग, लानो, डमरू, डम्बल, ये मतलब रेगुलर चलने वाले डिजाइन है। ये मोल्ड मशीन है और इसमें जितने भी तरह के जो ब्लॉक आपको दिखाए थे वो ब्लॉक के जो मोल्ड्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। अच्छा, ये मशीन है? राइट, ये पूरा मोल्ड हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और ये तो गर्म है अभी? हाँ, ये गर्म रहेगा क्योंकि ये पूरा हीटिंग से बनता है। इसको मेल्ट करके दाने को बनाया जाता है। ये रहा फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल, ये सारे आपको इसमें फैसिलिटीज मिलेंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा आपको यही मिलेगा। ये देखिए। नमस्ते मैम, कैसे हो? नमस्ते, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया मैम। मैम सबसे पहले तो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है? और हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बता दिया, मतलब बाहर किस तरह से प्रोसेस होता है, मतलब एक अपना ब्रिक को बनाने के लिए, ठीक है? तो आप बिज़नेस के बारे में बता दीजिए, किसी को अगर बिज़नेस करना है तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा और कैसे कैसे आपसे जुड़ सकता है वो? सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं सोनिया राठौर, जेके टाइल मशीनरी की सीनियर ब्रांच मैनेजर जी। पिछले 7 साल से इस कंपनी में मैं वर्किंग हूँ। और आपको पहले भी बताया होगा मेरे कलीग मिस्टर फैज मलिक ने कि हमारी कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में कहाँ ब्रांचेज हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हैदराबाद में हमारी ब्रांच है, उड़ीसा में भी हमारी ब्रांच है, आसाम में भी हमारी ब्रांच है, बेंगलोर में भी हमारी ब्रांच है और दिल्ली एनसीआर में तो आप बैठे ही हैं। और बात अगर सर मशीनों की करें तो हम सारी मशीनरी बनाते हैं। कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन भी, हॉलो सॉलिड ब्लॉक मेकिंग मशीन भी, इंटरलॉकिंग ब्लॉक मेकिंग मशीन भी और आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन भी। अच्छा, जिसके हमारे पास 50 to 70 मॉडल्स अवेलेबल हैं। ओके जी। और जिस तरह से अगर मैं आपके क्लाइंट्स की बात करूं तो किस तरह के आपके क्लाइंट्स? सर हमारे क्लाइंट्स गवर्नमेंट सेक्टर के भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी हमारे क्लाइंट है। जैसे हम अभी तक एनटीपीसी, भेल, सेल, काफी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी काम कर चुकी है और प्राइवेट सेक्टर्स में भी। अगर बात करें कस्टमर कितने हैं तो अभी भी हमारे 25,000 एक्टिव कस्टमर होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। एक बिजनेस, किसी को नया बिजनेस करना है तो उसके बारे में बताइए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा हमारा? क्योंकि हमने इसके बारे में ना सर से डिस्कस नहीं किया था कि इन्वेस्टमेंट क्या है। सर अगर बिजनेस की बात करें तो 1 से 1.5 लाख में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बात इंटरलॉकिंग की करते हैं तो जिसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, एक वाइब्रेशन टेबल होगी, कंक्रीट मिक्सर होगा, कलर पेन मिक्सर होगा। बाकी सारी चीजें जो होती है वो क्लाइंट की एज पर चॉइस होती है कि आपको मोल्ड्स कितने लेने हैं, कलर कितना लेना है, केमिकल कितना लेना है, पीवीसी प्लाई शीट कितनी लेनी है। लेकिन अगर बात कम से कम बजट की है तो कम से कम बजट मैंने आपको यही बताया है 1.5 से 2 लाख रुपए में इंसान स्टार्ट कर सकता है। 1.5 से 2 लाख में जी। तो अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जी। कोई नया जुड़ता है तो जिसको है नहीं आइडिया इन चीजों के बारे में, लेकिन वो करना चाहता है इस बिजनेस को, तो ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है? सर ये आपका बहुत अच्छा सवाल था, तो इसका मैं जवाब देती हूँ। 1957 से हमारी कंपनी जो है 1957 से ब्लॉक्स और ब्रिक्स और ये जो टाइल्स है ये बनाने में बहुत ही एक वो हमारा ये खानदानी काम आप कह सकते हैं और बहुत काफी सालों का कंपनी को तजुर्बा भी है। मशीन आपको मार्केट में कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी, मशीन हर कोई बना सकता है, लेकिन एक बेहतरीन टाइल कैसे बनेगी, उस पे कलर किस तरीके से एक्यूरेट आएगा, उसके कॉर्नर एजेस एकदम इक्वल कैसे होंगे, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। तो उस चीज के लिए सर हमेशा हम लोग तैयार है, कंधे से कंधा मिला के हम हमारे हर कस्टमर के साथ हैं। उनको हम पूरी डिटेल में सारी चीजें भी बताएंगे, उनकी हम हर तरीके से हेल्प करेंगे, चाहे बात मटेरियल रेशियो की हो या मशीन की हो, किसी तरीके से। दूसरी बात सर, हमारी जो मशीनें होती हैं वो टेलर मेड मशीन होती है। सबसे मेन होता है मशीन की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, मशीन की टॉलरेंस कैसी रहेगी, मशीन का लॉन्ग लास्टिंग कैसी रहेगी और मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या रहेगी। अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी जेके की, अगर मशीन की बात करती हूं तो सर अगर उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट आप अगर लगाएंगे
तो वो भी आपको साल भर बाद में, 2 साल भर बाद में भी 40% ही घटेगी, बाकी 60% वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है। और जिस तरह से अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो इसमें एवरेज क्या आ जाती है अगर पर्टिकुलर टाइल्स की जिस तरह से निकलती हैं किस चीज़ की, तो पर डे में? अच्छा ठीक है। पर डे सर अगर आप 2 वाइब्रेशन टेबल लेते हैं तो 3 to 4,000 आप जो है पर डे बना सकते हैं। 3 to 4,000? यस, काफी ज्यादा है, मतलब बन जाते हैं इसमें तो। और बाकी इसीलिए हम बार बार कहते हैं सर कि 2 टेबल का जो वर्किंग प्रोग्रेस है, वर्किंग प्रोसेस है, वो अलग है 2 टेबल का। और 1 टेबल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 1 टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलों का मैंने आपको बताया 3 to 4,000 8 आवर शिफ्ट। जैसा कि हमने भी देखा था तो हमने अभी 2 का ही बताया था, क्योंकि उसमें टाइमिंग काफी बच रहा है उसमें 2 वाले में, और सिंगल वाले में टाइमिंग का थोड़ा इशू है, टाइमिंग बढ़ जाएगा। मैं वो भी बता देती हूँ सर। 2 टेबल का काम क्या होता है ना कि जैसे आपने फर्स्ट लेयर बनाई है, कलर लेयर बनाई है, वो आपने मोल्ड्स में डाला और जैसे ही आपने टेबल पे छोड़ा, टेबल ने जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट किया तो सेकंड टेबल पे रखने के लिए या तो हमारा कंक्रीट मसाला जो है वो एक्यूरेट उस टाइम पे रेडी रहना चाहिए, और दूसरी टेबल का दूसरा फायदा ये भी होगा कि हमारा कलर ना सूखे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। तो 2 टेबल ही, मैं तो सर 2 ही टेबल सजेस्ट करूंगी क्योंकि वो बेस्ट है। ठीक है। और जिस तरह से अगर किसी को अपना इसमें कमाई की बात की जाए तो मंथली किस तरह से, मतलब कितनी कमाई कर सकता है? सर देखिए, इस बिजनेस को कह सकते हैं हम हर तरीके से कस्टमर कमाई कर सकता है। एक आमूमन आदमी भी इसको स्टार्ट कर सकता है, 1 लाख रुपए भी कमा सकता है, 2 लाख भी, 3 लाख भी, 5 लाख भी, 10 लाख भी। इस चीज का तो सर हमारे काम पे डिपेंड करता है कि हम पर डे के ब्लॉक्स कितने बनाते हैं, मार्केट में हमारी पकड़ कितनी है, क्या हमको गवर्नमेंट सेक्टर से काम मिला है या हमको प्राइवेट सेक्टर से काम मिला है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी किसी मार्केट में भी हमारे कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, लेकिन हमारी टाइल और हमारा ब्लॉक कैसा बन के तैयार हो रहा है, मार्केट में हम उसे कितने में सेल कर रहे हैं और कितनी मात्रा में सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। क्वालिटी भी मैटर करेगी, क्वालिटी भी, जी बिल्कुल क्वालिटी मैटर करेगी। उसके लिए भी सर हम एनी टाइम हर हमारे कस्टमर के साथ हैं। अगर उनको किसी चीज की भी, किसी तरीके की भी दिक्कत आ रही है तो हम उनको बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे, कभी भी वो हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या हम इनको दीवारों के ऊपर लगा सकते हैं? नहीं सर, ये टाइल दीवार पे नहीं लगेंगी, ये वॉल टाइल्स नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चेकर टाइल है, और चेकर टाइल्स हमेशा रैंप, जो रैंप होता है सर आपने देखा होगा, जैसे ही हम घर के अंदर गाड़ी घुसाते हैं तो जो रैंप बनाते हैं उस पे लगेगा। पार्किंग एरियाज में भी लग सकता है, और पैदल फुटपाथ जो पैदल चलने के लिए जो बनाया होता है रोड के किनारे, वहाँ पे भी लग सकता है। जो काम इंटरलॉकिंग ब्लॉक का सेम वही काम है। फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन बताया था, ठीक है। अपना इंटरलॉकिंग जो हमने दिखाई थी, ठीक है। इस तरह की 2-3 मशीनें और थी जो आपने बताया कि हमारे पास ये जो मशीनें तैयार होती हैं। इन सब का मेरे को आप वर्क बताएंगे, वर्क प्रोसेसिंग क्या क्या होता है? सबका अलग अलग ही होता होगा ना? जी बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर बात करें सर फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन की, तो फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन क्या है, जैसा कि आपने पूछा, तो फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन ये है सर कि अभी तक हमने देखा होगा भट्टे वाली ईंटें आपने देखी थी, ये वो उससे बहुत डिफरेंट है। ये ऐश से बनाई जाती है, जो कोयले की जो राख निकलती है थर्मल प्लांट से, उससे ये फ्लाई ऐश ब्रिक जो है बनती है। और भट्टे वाली ईंट से कहीं ज्यादा, दुगना नहीं बोल सकते हम, उससे 5 गुना ज्यादा उससे ये इसमें प्रॉफिट है हर तरीके से। जी पहली बात सर, ये लाइट वेट होगी। दूसरी बात, जब भी हम घर मकान बनाएंगे, चुनाई करेंगे, उसमें जो प्लस्तर जो होता है वो ना के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि लाल ईंट जो होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। ये मशीन जो होगी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से बनेगी, तो एकदम ये ब्रिक इक्वल होगी। दूसरा, पॉल्यूशन फ्री होगी, कोई फंगस नहीं लग सकती है। जो लाल ईंट में जो फंगस आ जाती है, सीलन आ जाती है, वो इसमें आने का कोई चांसेस नहीं है। और हर तरीके के इन्वायरमेंट में ये घुल जाएगी, गर्मी में गर्मी जैसी और सर्दी में सर्दी जैसी। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स के लिए, जो मतलब किसी को अगर अपना बिजनेस करना है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है घर से चालू। जिस तरह से आपसे कांटेक्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं? सर मैं आपको बता देती हूँ, अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे मेरे नंबर दिए गए होंगे, उन पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी आपको मशीनों से रिलेटेड, टाइल से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो दोस्तों, ये आज थे हम जेके टाइल्स मशीनरी में, और इस तरह के जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे तैयार होते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।